नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन भारत की पहली इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन है जिसे ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मिला है। तो कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में एक रेस सी लगी हुई है। ऐसी ही एक कंपनी हमारी भारत बायोटेक लिमिटेड है। ये एक इंडिया की कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी। इसको ह्यूमन ट्रायल करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई है। जुलाई से ही इसने ह्यूमन ट्रायल्स करने शुरू कर दिए हैं और इस कंपनी के एमडी का ये कहना है कि मोस्ट प्रोबेबली अगर सब कुछ सही रहा तो हम दिसंबर तक इस वैक्सीन को मार्केट में उतार पाएंगे। आप इनका ये इंटरव्यू सुनिए इंडिया टुडे पे। And I think I just want to say, this vaccine will definitely be there by end of this year, for sure. If the regulators are going to help us, we'll be there before this end of the year. तो इस कंपनी को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल करने की परमिशन मिल गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक इंस्टीट्यूट है जो कि आईसीएमआर के अंडर में आता है। इस इंस्टीट्यूट ने एक एसिम्प्टोमेटिक पर्सन से वायरस का एक सैंपल भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड कंपनी को दिया और फिर इस कंपनी ने वैक्सीन बनाना शुरू किया है। तो आईसीएमआर का भी योगदान है इस वैक्सीन को बनाने में। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। देखिए, वैक्सीन्स बेसिकली दो तरीके की होती है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में जिस जर्म से हमें फाइट करना होता है उस जर्म का डेड फॉर्म हम वैक्सीन में डालते हैं, और लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में जिस जर्म से हमें फाइट करना होता है उस जर्म का लाइव जिंदा फॉर्म हम वैक्सीन में डालते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेशन है दोनों का। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन है तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में कोरोना वायरस के डेड सेल्स होंगे और लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में उसके लाइव सेल्स होंगे। तो दोनों के कुछ नुकसान हैं और दोनों के कुछ फ़ायदे हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं और लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं। बट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की हमें कई डोज लेनी पड़ सकती है क्योंकि ये डेड सेल्स और डेड जर्म्स होते हैं और ये बॉडी में प्रॉपर तरीके से उतना स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करा पाते हैं। ऑन द अदर हैंड, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो काफ़ी होता है कि हमें सिर्फ वैक्सीन की एक डोज मिल जाए और हम लाइफ टाइम के लिए उस वायरस से इम्यून हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, पोलियो की दवा हमें बार बार लेनी पड़ती है बचपन में बिकॉज वो एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इसी तरीके से रेबीज और हेपेटाइटिस ए ये भी एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ऑन द अदर हैंड, मीजल्स, मम्स और चिकन पॉक्स, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स, ये सारी जितनी बीमारी है इनकी वैक्सीन्स जो हमें लगती है वो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स होती हैं। हम आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग देंगे कि ये वैक्सीन कैसे बन रही है। ये वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूव हो गई है। इसका मतलब कि 1000 से 1200 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाएगा और उन लोगों को इस वैक्सीन का एक शॉट दिया जाएगा। फिर कुछ दिन तक वेट करने के बाद इन लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा और फिर उस ब्लड सैंपल को वायरस से एक्सपोज किया जाएगा। अगर वायरस से एक्सपोज करने पे ब्लड सैंपल में वायरस की मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है तो ये माना जाएगा कि ये वैक्सीन प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। आप ये बात ध्यान रखिए कि किसी भी इंसान को डायरेक्टली वायरस से एक्सपोज नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। इसमें उस बंदे का जिसने वैक्सीन लिया है उसका ब्लड लिया जाएगा और फिर उस बंदे के ब्लड को वायरस से एक्सपोज किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है कि कैसे वैक्सीन का टेस्ट होगा और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब कि दिसंबर 2020 तक ये वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। सो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देना ज़रूरी समझा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर हमारे ऐसी ही वीडियो आपको रेगुलरली चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट हमारे चैनल की आपको मिलती रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में।